एक तरफ अध्यात्म की वो धुरंधर जिनके दरबार में अर्जी लगते ही किस्मत के ताले खुल जाते हैं, तो दूसरी तरफ सियासत का वो बाजीगर जिसने बिना किसी पार्टी के सिंबल के राजस्थान की विधानसभा में अपनी धाक जमा दी। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और राजस्थान की राजनीति के उठते सितारे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही चर्चा है, आखिर क्या बात हुई जब सरकार ने भाटी को फोन घुमाया? क्या ये सिर्फ न्योता था या फिर दो पावरफुल युवाओं के मिलन का कोई बड़ा संकेत? बातचीत साधारण नहीं थी। फोन की दूसरी तरफ खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे। उन्होंने बड़े ही अपनेपन के साथ भाटी को कहा, भाटी जी धाम पधारिए। लेकिन शास्त्री जी ने सिर्फ बुलावा नहीं दिया बल्कि एक बड़ा सस्पेंस भी खोल दिया। उन्होंने बताया कि इस बार बागेश्वर धाम की रौनक कुछ अलग होने वाली है। शास्त्री जी ने भाटी से कहा है कि हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को भी आमंत्रित किया है, आप भी आइए, क्योंकि इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आपकी उपस्थिति जरूरी है। सोचिए, एक तरफ सूबे के मुखिया और दूसरी तरफ राजस्थान का सबसे चर्चित युवा चेहरा। जब ये दोनों एक साथ बागेश्वर धाम की दहलीज पर होंगे तो चर्चा का बाजार गर्म होना तो लाजमी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला है? बिल्कुल नहीं। ये मौका है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर होने वाले सप्तम कन्या विवाह महोत्सव का। लेकिन इसे महोत्सव कहना छोटा शब्द होगा, ये तो असल में एक महायज्ञ है। बागेश्वर धाम में इस बार 300 बेटियों की डोली उठेगी। ये वो बेटियां हैं जिनके सर पर छत तो है लेकिन सहारा नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री इन 300 बेटियों का घर बसाने जा रही हैं और जब आप इन आंकड़ों को सुनेंगे तो आपका दिल भर आएगा। 60 बेटियां ऐसी हैं जो अनाथ हैं। 138 बेटियों की सिर से पिता का साया उठ चुका है। 28 बेटियां अपनी मां को खो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, इस फेहरिस्त में 8 दिव्यांग बेटियां और 23 ऐसी बेटियां भी शामिल हैं जिनके माता पिता दिव्यांग हैं। इन बेटियों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक पिता और भाई की भूमिका निभा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी क्यों ही वहां जाएंगे और उन्हें क्यों चुना गया? भाटी की पहचान आज सिर्फ एक विधायक की नहीं, वो आज के युवाओं के आइकॉन हैं। वो संघर्ष की उस जमीन से उठकर आए हैं जहां से बड़े बड़े दिग्गज भी रास्ता बदल लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। जब दो ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं तो अपनी जड़ों से जुड़े हों तो संदेश दूर तक जाता है। भाटी का इस महोत्सव में शामिल होना न केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश के रिश्तों को मजबूती देगा बल्कि उन 300 बेटियों के हौसलों को भी बढ़ाएगा। महाशिवरात्रि का दिन होगा, बागेश्वर धाम का दरबार होगा और सामने होंगी वो 300 बेटियां जिनकी आंखों में नए जीवन के सपने होंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी और ऊपर से बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद। राजस्थान की राजनीति और अध्यात्म का ये संगम क्या नया इतिहास रचेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि इस बार महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम की गूंज राजस्थान के थार रेगिस्तान तक सुनाई देगी। तो क्या आप तैयार हैं इस महामिलन को देखने के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।